गाड़ी में हम जब एक्सेलरेटर देते हैं तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ती है, मीन्स मूव कैसे करती है गाड़ी आगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मोहम्मद शरीक जी हैं एक सब्सक्राइबर, उन्होंने ये सवाल पूछा था, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी लाजमी था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्योंकि बहुत बहुत बार ये सवाल मन में आता है अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन है कि किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए वीडियो में समझते हैं आज इस तरह से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार। चलिए फिर देखते हैं वीडियो में। मॉडल के ऊपर दिखाने से पहले दो चीज़ें बताना ज़रूरी है, और वो समझना आपको ज़रूरी है कि जो एक्सेलरेटर पेडल होता है गाड़ी का, वो दो तरह का होता है। एक पुरानी वाली गाड़ियों में जो है, और एक अभी लेटेस्ट वाली गाड़ियों में जो आ रहा है। पुरानी वाली गाड़ियों में सिंपली जो था वो कार्बोरेटर सिस्टम लगा होता था इंजन के ऊपर, अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो। और उस कार्बोरेटर को चलाने के लिए, कार्बोरेटर को ऑपरेट करने के लिए हम एक्सेलरेटर पैडल का इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों के बीच में, कार्बोरेटर और एक्सेलरेटर के बीच में एक वायर रहती है, मैकेनिकल वायर, मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो उससे वो ऑपरेट होता है, एक बात। दूसरा, अभी जो लेटेस्ट गाड़ियों में जो एक्सेलरेटर पैडल है, उसमें जो है वो एक एक्सेलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर रहता है। APPS उसको बोल देते हैं कई बार हम, एक्सेलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर। कि एक्सेलरेटर मान लो जैसे अगर इधर है तो अभी इसका पोजीशन ये है, तो नोट करता रहेगा। जैसे ही हमने एक्सेलरेटर दबाया तो ये इसने कुछ मूवमेंट करी, तो वो नोट करेगा कि कितना मूवमेंट उसने करा। और ये सारा जो डाटा है जो सेंसर सेंस करता है, वो सारा डाटा इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग बोल लो आप या कुछ भी, वो ECU को देता है। ECU जो हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है गाड़ी का, जो एक जिसको बोलते हैं ना एक किंग ऑफ द व्हीकल, मीन्स उसको सब चीज़ पता रहती है। तो सारा डाटा फिर उसके पास जाता है, वो ही फिर उस डाटा को कैलकुलेट करता है। और जो हमारे MPFI इंजन है, और ये जो सेंसर वाला जो है ये सिस्टम सिर्फ MPFI वाली गाड़ियों में लगेगा, ना कि जो कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में। तो मैं भी बताता हूँ आपको डिटेल में मॉडल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा 4 सिलेंडर इंजन, जो कि एक पेट्रोल इंजन है और पुराना इंजन है, जो कि जिसमें कार्बोरेटर, यहाँ पे कार्बोरेटर लगा होता है। ये इतना कार्बोरेटर है, और इस कार्बोरेटर के ऊपर जो है वो एयर फिल्टर लगा होता है, असेंबली। तो इन वाले इंजन में जो एक्सेलरेटर का वर्किंग है वो अलग रहेगा। और दूसरा केस, जो आजकल नए इंजन हैं जिनमें MPFI सिस्टम आता है, मीन जिनमें कार्बोरेटर सिस्टम नहीं लगा है, जिनमें MPFI सिस्टम है, उसमें एक्सेलरेटर का वर्किंग अलग रहेगा। तो दो हिस्सों में डिवाइड होगी वीडियो। पहले मैं बात करता हूँ जो हमारे कार्बोरेटर ऑपरेटेड इंजन हैं, जिनमें कार्बोरेटर लगा होता है, वो कैसे वर्क करता है एक्सेलरेटर पैडल के साथ। तो यहाँ पे इस गाड़ी पे मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेलरेटर पैडल। ये पूरी गाड़ी चीर फाड़ दी है मतलब तो यहाँ पे ये एक्सेलरेटर पैडल है, और यहाँ से इसकी लिंकेज होते हुए वहाँ पर जा रही है। तो आगे दिखाता हूँ मैं वायर कहाँ पे है। ये वायर वाला सिस्टम, जब हम एक्सेलरेटर पैडल दबाते हैं तो आगे वायर होती है, वो वायर जो है वो पुल होती है। तो यहाँ पे ये वाली वायर है एक्सेलरेटर वायर, जो पुल होती है बार बार जब हम एक्सेलरेटर पैडल दबाते हैं, तो इस तरह से पुल होती है। और ये जो सिरा है इसका, ये जाके जुड़ता है हमारे कार्बोरेटर में। तो मैं कार्बोरेटर पे चल के दिखाता हूँ अब ये कहाँ पे अटैच होता है। तो वो वायर का सिरा यहाँ पे आकर कनेक्ट होता है कार्बोरेटर में। ये कार्बोरेटर है, और कार्बोरेटर में आप देख रहे हो यहाँ पे ये लॉक जैसा देख रहे हो, यहाँ पे वो कार्बोरेटर का जो वायर है एक्सेलरेटर की, वो यहाँ पे आकर अटैच होती है। और जैसे ही हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो ये इस तरह से मूव करता है। और जब ये मूव करता है तो अंदर आप देखोगे ये जो वॉल्व है, दैट इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई वॉल्व। ये कार्बोरेटर का बटरफ्लाई वॉल्व होता है। तो जब भी हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो ये इस तरह से मूवमेंट करता है बटरफ्लाई वॉल्व, और इस तरह से ये बंद हो जाता है। जैसे हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो ये इस तरह से खुलता है, जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर, जो एयर आती है ऊपर से, यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर लगा होता है ऊपर, एयर फिल्टर छनकर हवा अंदर जाती है, और नीचे इस कार्बोरेटर का काम होता है उस एयर को फ्यूल के साथ मिक्स कर देना। और मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये इनलेट मैनिफोल्ड है एक, यहाँ पे ये 2, अंदर यहाँ पे 3, ये तीसरी वाली यहाँ पे, और दिस वन इज़ 4th। तो ये 4 इनलेट मैनिफोल्ड हैं, इनमें से होता हुआ फ्यूल हर सिलेंडर के अंदर जाता है, एयर और फ्यूल मिक्स होकर। कार्बोरेटर का मेन काम है एयर और फ्यूल को मिक्स करना और चारों सिलेंडर में भेजना। जैसे ही जितना हम एक्सेलरेटर पैडल दबाएंगे, उतना ही ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो जो है वो
सिलेंडर के अंदर जाएगी। तो जैसे ही हम जितना ज़्यादा एक्सीलरेटर पेडल दबाते हैं उतनी ज़्यादा गाड़ी भागती है आगे की तरफ। वो इसलिए भागती है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में फ्यूल और एयर जो है वो उसको मिलता है। तो जैसे हम एक्सीलरेटर छोड़ देते हैं तो इस तरह से अपनी पोजीशन पे आ जाता है और ये बंद हो जाता है। तो जिस टाइम पे आइडल पोजीशन पे होता है उस टाइम पे बिल्कुल ये बंद होता है, एक अलग से जेट होता है वो काम करता है। तो आइडल पोजीशन में बहुत कम फ्यूल जाता है और जैसे हम एक्सीलरेटर दबाते हैं तो ऐसे बटरफ्लाई वाल्व खुलता है और एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो अंदर जाना शुरू हो जाता है ज़्यादा मात्रा में। इसी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर पावर जो है वो इंजन में मिलती है और उतनी पावर फिर हमारे गियर बॉक्स से होते हुए हमारे जो है वो व्हील्स तक जाती है। एनीवेज, तो ये तो था हमारा जो कार्बोरेटर वाला सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, कि किस तरह से एक्सीलरेटर पैडल दबाते हैं और किस तरह से हमारी गाड़ी भागती है। तो होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। दूसरी अब मैं बात करूँगा जो सेंसर वाला है, एक्सीलरेटर पैडल पोजीशन सेंसर, उसकी बात करता हूँ मैं गाड़ी के ऊपर चलकर। बाकी मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो कार्बोरेटर है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना जब हम इसको निकालते हैं, डिसमेंटल करते हैं और इसमें बहुत सारे अलग अलग जेट लगे रहते हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, तो मोटा मोटा तौर पर मैंने आपको समझा दिया कि बटरफ्लाई वाल्व किस तरह से ऑपरेट होता है। बाकी सारे जेट होते हैं, क्योंकि अभी पुराना मैकेनिज्म हो गया है तो इतनी ज़रूरत नहीं है इसको इतनी समझने की। तो अभी नया सिस्टम आ गया है तो इसलिए सीधा ही वो ECU से अटैच्ड होता है, मीन्स ECU के कंप्यूटराइज सिस्टम से, तो वही सारा काम जो है वो करता है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। तो अभी मैं हूँ गाड़ी में और आजकल मैं जैसे आजकल की गाड़ियों की बात करूँ तो उसमें जो एक्सीलरेटर पैडल होता है उसमें अभी कोई वायर सिस्टम नहीं होता। तो मैं आपको झुक के बताता हूँ नीचे कि यहाँ पे क्या है। तो ये वाला एक्सीलरेटर पैडल है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, एंड ये वाला वो यूनिट है जिसमें जो है हमारा सेंसर होता है, जो सेंस करता है हमारा कि थ्रॉटल का जो हमारा पैडल है उसका कितना मूवमेंट हुआ, कि हम जब इसको दबाते हैं तो कितना ये अप डाउन होता है। और ये सारा जो सिग्नल है वो यहाँ पे कैच होता है और फिर वही सिग्नल यहाँ पे आप एक स्विच देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला, यही सिग्नल इस वायर में से होता हुआ फिर ECU को जाता है, कोडिंग इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग। तो यहाँ से सेंसर डिटेक्ट करता है और कोडिंग में जो सिग्नल वो इस वायर के थ्रू हमारे कंप्यूटर से जो हमारा ECU होता है गाड़ी का उसको भेजता है। ओके फिर वही का गाड़ी का जो ECU फिर यहाँ पे इंजन में थ्रॉटल बॉडी होता है अंदर, जो थ्रॉटल बॉडी क्या करता है कि जब हम एक्सीलरेटर पैडल दबाते हैं इस केस में तो थ्रॉटल बॉडी खुलता है इस तरह से और एयर को पास होने देता है। मींस सिर्फ एयर अंदर आती है थ्रॉटल बॉडी से, जितना हम एक्सीलरेटर दबाएंगे उतना वो खुलेगा वॉल्व, बटरफ्लाई वॉल्व जैसे मैंने पहले बताया कार्बोरेटर के सिस्टम में, वैसे ही बटरफ्लाई वॉल्व इसमें होगा और वो खुलेगा और खुलने के बाद एयर जो है वो अंदर आएगी। जितना ज़्यादा एक्सीलरेटर पैडल दबाएंगे उतनी ज़्यादा एयर अंदर आएगी और जितनी ज़्यादा एयर अंदर आएगी उतना ही ज़्यादा ECU हमारा दोबारा से फ्यूल को जो है वो मिक्स करेगा और फिर हमारे जो है वो सिलेंडर में भेजेगा जलने के लिए, जहाँ से फिर वो पावर बनेगी। तो मींस जितना ज़्यादा हम एक्सीलरेटर पैडल दबाएंगे उतना एयर आएगी और उतना ही ज़्यादा फ्यूल की क्वांटिटी जाएगी उस एयर में। जितना हम कम एक्सीलरेटर पैडल दबाएंगे उतना ही कम एयर जाएगी और फ्यूल की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से, जो कंप्यूटर है गाड़ी का ECU वही मैनेज करता है कि इतनी एयर पर कितना फ्यूल देना है। इसके लिए जैसे हमारे एयर मास फ्लो सेंसर वगैरह लगाए जाते हैं, O2 सेंसर लगाए जाते हैं। तो वो सेंसर, मैं सेंसर्स के ऊपर बात नहीं करूँगा, तो फिर वो सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि कितनी एयर जो है वो थ्रॉटल बॉडी से होते हुए अंदर आ रही है। फिर वही सेंसर डिटेक्ट करके ECU को सिग्नल भेज देता है। ECU फिर उतनी मात्रा में फ्यूल भेज देता है जितनी मात्रा में एयर को चाहिए होता है एक अच्छा कंबस्टिबल मिक्सचर बनाने के लिए, जिससे इंजन में पावर पैदा होती है और इंजन जो है वो आगे की तरफ इंजन जो है वो फिर पावर देता है व्हील्स को और फिर व्हील्स जो है वो गाड़ी को प्रोपेल करते हैं। एक और केस होता है जिसमें जब हम एक्सीलरेटर पैडल दबाते हैं तो एक वायर आती है और वो वायर उसमें कार्बोरेटर सिस्टम नहीं है, बट वायर अगेन वो थ्रॉटल बॉडी के साथ कनेक्ट रहती है। यहाँ पर तो सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, थ्रॉटल बॉडी पूरा सेंसर से ही ओपन होगा बंद होगा, बट उसमें वायर एक्सीलरेटर से खींचती है जैसे कार्बोरेटर वाले सिस्टम में था, बट वो थ्रॉटल बॉडी से अटैच्ड होती है। जो हमारा इस वाला जो MPFI इंजन है उसमें थ्रॉटल बॉडी से अटैच होती है। तो ये 2-3 तरीके हैं किस तरह से गाड़ी
जो है वो एक्सेलरेटर के ज़रिए जो है वो प्रोपेल होती है, आगे की तरफ वो खींचती है। तो होप आपको आंसर मिल गया हो। अगर फिर भी कुछ दिक्कत रह गई हो तो प्लीज़ कुछ समझाने में तो प्लीज़ कमेंट करिए, वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन दिया गया है, बेल आइकन बटन दबाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।